ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 13th चैप्टर, 13वां अध्याय। और इसका 54th नंबर वर्ष तक हम लोग चर्चा किए थे। 10 नाम अपराध से मुक्ति के लिए अ, किस प्रकार के भाव को रखना चाहिए, 10 नाम अपराध से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है और कितना सतर्क रहना चाहिए, किनको भगवान के 10 नाम अपराधों से मुक्त होने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। तो वह बताए कि अतएव भक्ति लाभ है यदि लोभ है। भक्ति लाभ, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का अगर किसी को लोभ है, लालच है, लालसा है, तो 10 अपराध छाड़ी करी नामाश्रय। तो उसको 10 नाम अपराध को त्याग देना चाहिए और नाम का आश्रय लेना चाहिए। एका एक अपराध सतर्क हಯ್या जतने ते छाड़ी चित्ते विलाप करिया। विलाप करते हुए, भगवान से कृपा की याचना करते हुए, एक एक नाम अपराध के ऊपर विचार पूर्वक, सतर्कता पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक वो अपराध को त्यागना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यत्न करना पड़ेगा। यानी इसमें हमको प्रयास करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है, कठिन है। कठिन कार्य को करने के लिए यत्न करना पड़ता है। यत्न पूर्वक छाड़ी चित्ते विलाप करिया, यत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए। और ऑफ ऑल द ऑफेंसेस, सारे अपराधों में सर्वश्रेष्ठ जो अपराध है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। टू गिव अप द अटैचमेंट्स फॉर मटेरियल थिंग्स, भौतिक आसक्ति को त्यागना, ये बहुत कठिन है। लेकिन इसके लिए प्रयास करके, हमको एंडेवर करते हुए इसको गिव अप करना चाहिए। अगर भक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए लोभ है, लालच, लालसा है भक्ति प्राप्त करने की, तो उनके लिए। और बीइंग अनेबल टू डू सो, क्योंकि ये बहुत कठिन है तो नहीं कर पाएंगे। प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, लेकिन उसके बावजूद भी होगा नहीं होगा पता नहीं, कठिनाई महसूस होगी। इसलिए नामेरे चरणे करि दृढ़ निवेदन, नाम कृपा हले अपराध विध्वंसन। तो नाम के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक निवेदन करने से, आई एम सॉरी, रात को बहुत लेट हो गया था। हाँ, विरार से आते थे, सोते सोते 12:30 1 बज गया, फिर 3:30 4 बजे गए, इसलिए थोड़ा थकावट जैसी लग रही। नामेरे चरण करी दृढ़ निवेदन, दृढ़ता पूर्वक नाम के चरण कमलों में निवेदन अ, करना चाहिए। और नाम कृपा, नाम के कृपा के बल पे अ, अपराध विध्वंसन हो जाएगा, अपराध पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा बाय द मर्सी ऑफ होली नेम। और फिर उसके बाद और क्या करना चाहिए? अन्य शुभ कर्मे नाम अपराध क्षय,
पुनः प्रायश्चित जोगे कभु नाही हयम्. So by this his offenses to the holy name will be destroyed. He need perform no other atonement प्रायश्चित. ये कार्य करने से भगवान के प्रति नाम के प्रति जो अपराध है वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से. नाम अपराध से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा. ये प्रोसेस है हमें बता रहे हैं. ये हरिनाम प्रभु के चरण कमलों में निवेदन करते हुए प्रार्थना करना चाहिए. अपराध इस प्रकार से विध्वंस हो जाएगा और एक एक अपराध पर विचार करते हुए सतर्कता पूर्वक उसको छोड़ने का इच्छा रखना चाहिए और विलाप करना चाहिए. तब हो जाएगा. और अन्य कोई अन्य प्रकार के जो प्रायश्चित हैं उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं. सुनामा अपराध परित्यागेर उपाय. द वे टू रिनाउंस द ऑफेंसेस. अपराधों को पूरी तरह से त्याग करने का उपाय हम आगे और वर्णन कर रहे हैं. तो क्या है सबसे बेस्ट तरीका क्या है. अविश्रांत नामे नाम अपराध जाय. ताहे अपराध कभू स्थाना नाही पाय. अविश्रांत नामे नाम अपराध जाय. The offenses cannot stay with a person who untiringly strives to avoid them. Untiringly strives to avoid them. अविश्रांत नामे नाम अपराध जाय. ताहे अपराध कभू स्थान नहीं पाए. जो पूरी तरह से डिटरमाइंड है. यानी अनट्राइंगली स्ट्राइव्स का मतलब होता है कि जो निश्चित रूप में उससे अपने आप को मुक्त करना ही चाहता है. डिटरमाइंड है निश्चय हो गया है. विथ नो डिजायर टू एंजॉय मटेरियल अटैचमेंट्स. नो डिजायर टू एंजॉय सिंफुल एक्टिविटी. इस इच्छा को ही त्याग देता है. भौतिक आसक्ति को रख करके कुछ सुख प्राप्त करना है मिल सकता है. इस आशा को या इच्छा को त्याग देता है और पूरा दृढ़ निश्चय होकर के इसको अवॉइड ही करना चाहता है 100% तरीके से. तब वो इससे या इनाम प्राप्त से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा. देन द ऑफेंसेस कैन नॉट स्टे विथ अ पर्सन. ये अपराध कभी भी उस व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे. थोड़ा समय में खत्म हो जाएगा. और फिर क्या करना चाहिए इस भाव में. इस ये भाव है. ये इस भाव में रहते हुए दिवारात्र नाम लय अनुताप करे. तबे अपराध जाए नाम फल धरे. हाँ. सो भाव ये रखना है कि अनटायरिंगली स्ट्राइव्स टू अवॉइड देम. हृदय में तीव्रता से इच्छा रखते हुए कि आई वांट टू बिकम फ्री. पूरी तरीके से ये सभी अपराध से मैं मुक्त होना चाहता हूँ. हाँ. और कोई आशा न रखना कि किसी भी प्रकार के अपराध. अपराध में जैसे आसक्ति हो गई पाप कर्म करने की प्रवृत्ति हो गई ये भी अपराध है. तो ये रखने से मुझे कुछ सुख मिल सकता है. आई कैन बी बिटरली सिचुएटेड. नॉट बिटरली. हाँ. वी विल ऑलवेज बी बिटरली सिचुएटेड if we keep the offenses in our heart. If we keep attachment for anything material in our heart, so we'll always remain bitterly situated. But the mind is so chanchal or deceptive in nature. Mind deceives us. मन इतना धोखा देता है कि मन हमेशा यही कन्विंस करेगा या यही हमको एक्सपीरियंस दिलाएगा that if we maintain this attachment, if we maintain this material attachments, then we will feel happy. हमको तब सुख प्राप्त होगा. आनंद की प्राप्ति होगी. तो मन इस प्रकार से हमको कन्विंस कर देता है. लेकिन जो भक्त इच्छा रखते हैं शुद्ध भक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए तो इससे कन्विंस नहीं होते मन से. बल्कि वो दूसरे तरीके से कन्विंस होते हैं कि नहीं ये भौतिक इच्छाएं भौतिक आसक्ति जो है वास्तव में बंधन का कारण है. इससे हम बेटरमेंट यानी अच्छी वास्तविक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं. ये बहुत बेकार है. तो इस भाव से वो त्याग करने के लिए हमेशा इच्छा रखते हैं. और फिर अविश्रांत नामे दिवारात्र नाम लाए अनुताप करे.
तबे अपराध जाए नाम फल धरे. Day and night one should chant the holy name. One should feel remorse for his offenses. Then all offenses will flee away and one will realize the fruit of chanting the holy name. तो दिवा रात्र दिन रात निरंतर कृष्ण का नाम लेना चाहिए, अनुताप करते हुए यानी प्रायश्चित करते हुए, अपने अपराधों के प्रति प्रायश्चित करते हुए यानी रिपेंट करते हुए, इन अ रिमोर्सफुल एटीट्यूड. रिपेंट करते हुए मतलब कि कब तक मैं अपने हृदय में ये आसक्ति और ये अपराध की धारणा बना के रखूंगा. भले ही हो सकता है कि कोई कोई ग्रॉस तरीके से, स्थूल तरीके से अपराध ना कर रहा हूँ, लेकिन हृदय में है, वो भावनाएं तो हैं, विचार है, ये आसक्ति बनी हुई है, तो भी उसको रिमोर्सफुल रहना चाहिए हमेशा. पश्चाताप करना चाहिए, अनुताप करना चाहिए, रोना चाहिए, और इस प्रकार से इस भाव में दिन रात जप करना चाहिए. देन ऑल ऑफेंसेस विल फ्री अवे. तब जो है तबे अपराध जाए, तब सारे अपराध निकल जाएंगे हृदय से. एंड वन विल रियलाइज द फ्रूट ऑफ चैंटिंग द होली नेम. और इस प्रकार से नाम फल धरे, नाम के फल को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति. सो ये तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट वे. इसको याद रख लीजिए, भूलिएगा नहीं. द वे टू रिनाउंस ऑफेंसेस. नाम अपराध परित्यागेर उपाय. नाम अपराध से मुक्ति का उपाय यही. दृढ़ता पूर्वक इच्छा रखना समस्त अपराधों से मुक्ति करने होने के लिए, और अनुताप करते हुए दिन रात नाम जप करना. अपराध गते शुद्ध नामेर उदय. शुद्ध नाम भावमय आर प्रेममय. तो इस तरीके से जब कोई नाम जप करेगा अनुताप करते हुए, तो अपराध गते शुद्ध नामे उदय. जब अपराध निकल जाएगा पूरी तरीके से हृदय से, तो तब शुद्ध नाम वहां पे से उदय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा. और शुद्ध नाम जो है भावमय और प्रेममय होता है. When the offenses have fled, the pure chanting of the holy name arises. By purely chanting the holy name, one attains ecstasy or bhava, and then pure love, prem for Lord Krishna arises. जब अपराध इस प्रकार से किसी के हृदय से चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उड़ गए हैं पूरी तरीके से, तब शुद्ध नाम प्रकट होता है हृदय में. और शुद्ध नाम जप करने से फिर व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए पहले भाव अंकुरित होता है, उसके बाद वही भाव फाइनली शुद्ध प्रेम में बदल जाता है. तो ये है तरीका शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचने. दस अपराध जेना हृदय न पसे. कृपा कर प्रभु मजी नाम रसे. तो ये प्रार्थना करने का तरीका बता रहे हैं हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं. ओ महाप्रभु, please be merciful to me so that the 10 offenses never touch my heart and I can always remain absorbed in the nectar of the holy name. हाँ. दस अपराध जेन हृदय न पसे. कृपा कर महाप्रभु मजी नाम रसे. दस अपराध जेन हृदय न पसे. कृपा कर महाप्रभु मजी नाम रसे. ये जो प्यार है इसको याद कर लेना चाहिए. 13.59 वर्ष है, और ये हमेशा प्रार्थना करना चाहिए. 13.59. तो ये करने से, भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करने के भाव से व्यक्ति मुक्त हो सकता है 10 अपराध से, 10 नाम अपराध से. और फिर भगवान की कृपा से मजी नाम रस से one can always remain absorbed in the nectar of the holy name. ये भक्ति विनोद हरि दास कृपा बल. हरि नाम चिंतामणि गाय कुतूहले. So Bhakti Vinod is able to recite Harinam Chintamani in great delight only on the strength of Srila Haridas Thakur's causeless mercy. भक्ति विनोद ठाकुर, ये कन्वर्सेशन हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं. बोल रहे हैं भक्ति विनोद जो है हरिदास ठाकुर की कृपा के बल पे हरिनाम चिंतामणि
गायन कर रहे हैं बड़े ही उत्सुकता पूर्वक। कुतूहल। इति श्री हरिनाम चिंतामणो अहम मम भाव अपराध विचारो नाम त्रयोदश परिच्छेद। इस प्रकार से हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का जो 13th चैप्टर है, अहम मम भाव अपराध विचार, अहम मम भाव अपराध के विचार में संपन्न होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली 10 नाम अपराध और नाम अपराधों से बचने का उपाय ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे ऑफेंसेस इन डिवोशनल सर्विस। भगवान का सेवा करने में क्या क्या अपराध, सेवा अपराध। नाम अपराध सबसे महत्वपूर्ण है, उसको अवॉइड करना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन नाम अपराध जो है सेवा अपराध पे भी निर्भर करता है। इसलिए जो सेवा अपराध होते हैं उसको भी जानना और उसको भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कल से चर्चा करेंगे। ठीक है। किसी वक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें हो जाती, कभी कभार कुछ ना निकल जाता है, तो इस सब से कैसे बचे? मतलब कोशिश तो करते हैं लेकिन कभी ना कभी कुछ बातें ऐसी उन लोग की रिएक्ट कर जाती है कि बहुत चुप रहो तो फिर लोग फायदा उठा देते हैं, और कुछ जवाब दे दो तो एक बार शांत हो जाते हैं लोगों को। तो ऐसा कैसे करें कि मतलब पूरे ना बोलना पड़े? आप पूरे प्रोफेशन में यही सोच रही थी कि आप प्रश्न गए। नहीं नहीं प्रभु जी, क्या है, कुछ सुन, बातें ऐसी हो रही है इस समय कि मन में मतलब चलने लगता है कभी कभार। मेरे परिवार में ही शादी है तो मतलब कुछ आप बातें कल का ऐसी। गीता गीता क्लास अटेंड किया था नहीं आपने? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं नहीं कर पाई, 2-3 दिन से मैं नहीं ले पा और रही क्लास। तो आज भी पिछले सुबह की नहीं। श्लोक संख्या 6ठे अध्याय का 5, 6, 7, ये 3 श्लोकों पे लगभग 10, 12 दिन लेक्चर लिया गया है। गीता इसको का मैं अच्छे से नहीं ले सुन पा रही लीजिए। हूँ प्रभु जी। इस समय गीता का हाँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो सुन लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मन के ऊपर ही पूरा इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि अपने आप को मन से संबंधित मत मानिए, मन से आइडेंटिफाई मत करिए। प्रभु हाँ। जी जानते तो हैं सब, सुनते हैं, लेकिन ये मन को हो नहीं पाता। मैं ये सब चीज जानती हूँ, ऐसा नहीं कि कितने दिन से ले सुनिए, चल, वापस से सुनिए, वापस से लेकिन सुनिए, कर फिर नहीं पा रहे हैं। करने का उपाय भी इसमें बताया गया है, आप सुनिए उसके बाद अच्छे से, ठीक है? कर पाएंगे, इसलिए हरिनाम चिंतामणि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम प्रभु का आश्रय लीजिए। जब जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं तो रोना चाहिए, फिर रोइए ना। नाम, भगवान कृष्ण का नाम जप करते करते गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए। ये उपाय है, भगवान की कृपा से संभव है कुछ भी। हाँ, लेकिन भक्तों को धैर्य रखना पड़ेगा, अधीर नहीं हो जाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। मन मन को छोड़ देना चाहिए। इतना क्यों मन को लेके बैठे हुए हैं हम लोग? मन मन ठीक है, मन सही बात है। मन जो है जब डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है, तो परेशान होते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि परेशान कौन हो रहा है, आप हो रहे हैं या मन हो रहा है? परेशान हो कौन रहा है, पहले ये तो आइडेंटिफाई करिए। जब किसी ने कुछ बोल दिया तो परेशानी किसको हुई? मन को ही या मन आपको हुई? मन को। तो मन को ही, तो आप मन है कि नहीं है? नहीं। तो फिर मन को परेशानी हुई है, आप मन नहीं है तो आप क्यों परेशान हो गए? मन को परेशान रहने दीजिए। यही हमने चर्चा किया है। अब वो सुनिए इसमें ये प्रवचन। प्रभु जी मैं मानती हूँ आपकी बात, सब कुछ मैं कहाँ सुनती हूँ। मानते हैं? नहीं मानते नहीं हैं। प्रभु जी, अगर जब ये मानते, जानती मानने हूँ, का मतलब क्या होता है आप बताइए, मानने का मतलब क्या होता है? लेकिन कितना भी मन को सोचो ना डिस्टर्ब हो, किसी की बातें सुन के नहीं, किसी मन का को वो। ऐसा क्यों करना? आपको मन से क्या लेना देना है? ऐसा सोचना है क्योंकि मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मन क्या, मन आपका क्या वो है क्या, क्या बोलते हैं, सबसे सगे संबंधी है क्या? आप मन के दास हैं, मन के अंश हैं, या कृष्ण के दास, कृष्ण के अंश हैं? किसके दास दासी हैं आप? किसके अंश हैं आप? कृष्ण के द्वारा। कृष्ण के हैं ना? तो आपका चिंता किसके लिए होना चाहिए कि कृष्ण डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? आपको चिंतित इसलिए होना चाहिए कि क्या चीज से कृष्ण अप्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण असंतुष्ट हो जाएंगे, कृष्ण डिस्टर्ब हो जाएंगे।
बजाय कि मन के बारे में सोचना कि क्या चीज से मन डिस्टर्ब हो गया, मन अप्रसन्न हो गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम अपने आप को मन का अंश मान रहे हैं, मन का दास मान रहे हैं। है ना? तो अपने आप को मन मत समझिए। तो फिर मन डिस्टर्ब भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम ये समझिए कि हाँ मैं तो कृष्ण का दास हूं ना। तो मन डिस्टर्ब रहेगा तो मुझे क्या लेना देना है उससे। कृष्ण के दास से मेरा उद्देश्य कृष्ण डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और कृष्ण डिस्टर्ब नहीं होंगे, अप्रसन्न नहीं होंगे, अगर हम हर क्षण हमारा जो कृष्ण के प्रति सेवा है, कार्य है, वो हम करते रहेंगे। तो खत्म हो गया। मन को रहने दीजिए डिस्टर्ब। तो ऐसा डिस्टर्ब मन हमेशा डिस्टर्ब नहीं रहेगा। जो इस चेतना में, इस देहात बुद्धि की चेतना से ऊपर उठ गया, तो भगवान की कृपा से मन फिर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमको इसलिए भी भगवान का भक्ति या सेवा नहीं करना चाहिए कि हमारा मन डिस्टर्ब है तो मन डिस्टरबेंसेस खत्म हो जाए। मन को डिस्टरबेंस से हटाने के लिए, मन को शांति दिलाने के लिए भी भक्ति नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें भी तो यही भावना है ना कि हम मन के साथ अपने आप की पहचान कर रहे हैं, मन हमारा सब कुछ है। मन सुखी रहना चाहिए, मन संतुष्ट रहना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। तो भगवान किधर गए फिर? हाँ, भक्ति का मतलब, शुद्ध भक्ति मतलब कि भगवान अप्रसन्न, असंतुष्ट या डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और कोई होता रहे तो होता रहे, मन होता रहे तो होता रहे। ये शरीर मन डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं मतलब आत्मा। और आत्मा मतलब आत्मा के कार्य। आत्मा का कार्य क्या? हरे कृष्ण जप करना। किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक है, बोल दिया, मन डिस्टर्ब है, रहने दो। हाँ, अभी जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। हम प्रवचन देते हैं, हम इसके ऊपर प्रयास करते हैं। अभी शरीर शरीर मेरा थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि पिछले 2 दिन से रात को बस 3 साढ़े 3 घंटे का नींद हो रहा है। और दिन में पूरा समय नहीं मिल रहा है। कल भी पूरा भाग दौड़, 50 किलोमीटर गए और आए। रात को आते आते सोते सोते 12:30 बज गया। और सुबह तो फिक्स है, रात को चाहे 12:30 बजे या 2:30 बजे, 3:30 से 4 के बीच में उठना ही है। तो उसके कारण शरीर में थोड़ा ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा ये है, हाँ, कि मन डिस्टर्ब नहीं होता है जनरली मेरा। वो वाली अलग कृपा है। लेकिन शरीर प्राय डिस्टर्ब होता रहता है। तो मैं यही समझता हूँ, शरीर डिस्टर्ब है तो मुझे क्यों डिस्टर्ब होना। मेरा भी जो सेवा है वो तो मैं करूंगा। सुबह 4 बजे जा करके गौ नेता का ड्रेसिंग करना है, ये मेरा सेवा है। शरीर डिस्टर्ब है तो थका रहे, मुझे क्या करना है उससे। मैं जाके सेवा करूँ। फिर भागवतम क्लास देना है तो मेरा सेवा मैं करूंगा। फिर नाम जप करना है, फिर हरिनाम चिंतामणि क्लास देना है तो करेंगे। इसके बाद फिर नाम जप करना है। अभी जाके नहीं सोना है, क्योंकि कुछ नियम बना लिया है तो उसके बाद ही अगर जरूरत पड़ेगा तो खाना पीना सोना। तो इसमें फिर कितना भी आ जाए डिस्टर्बेंसेस तो क्या फर्क पड़ता है, डिस्टर्ब रहने दो। हाँ? और एक बात मन का भी इसी प्रकार से, मन भी तो एक शरीर ही है ना। ये जो भौतिक शरीर, ये तो भौतिक शरीर है, ये भी शरीर है। ये जैसे डिस्टर्ब होता है तो इससे हमको अप्रभावित रहना है, उसी प्रकार से मन भी एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो वो अगर डिस्टर्ब हो जाए कभी तो उससे भी अप्रभावित बने रहना चाहिए। यानी उसको उसको ध्यान क्यों देना, ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हम लोग तो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति को तो कितना और ज्यादा इसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए कृष्ण के लिए। प्रोपा जी एग्जाम्पल लेते हैं स्टालिन का। स्टालिन करके एक व्यक्ति था, मेरे ख्याल से कहाँ का, तो रशिया का था शायद, रशिया या कहीं का तो था। तो अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था वो। तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हमेशा उसी के बारे में चिंतन करता रहता था कि कैसे साम्राज्य बढ़ाना है, कैसे आर्मी को ट्रेनिंग देना है, ये सब करना है। तो उसका एक बार ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन करना था, तो उसको काटना था। तो डॉक्टर उसको जो है एनेस्थीसिया देना चाहते थे। तो एनेस्थीसिया देंगे तो कई घंटों तक वो बेहोश हो जाएगा। और कई घंटों तक बेहोश होगा तो फिर कैसे सोच पाएगा अपने मिशन के बारे में। तो मना कर दिया डॉक्टर को, बोला नहीं नहीं, एनेस्थीसिया मत दो, डायरेक्ट चीड़ा लगाओ, चीड़ फाड़ करो, ऑपरेशन करो, मैं अपना प्लानिंग करता रहूंगा। सोचिए, स्टालिन, और डॉक्टर जो है उसके पेट को काट रहा है। हाँ, वो दर्द को कैसे सहन कर लिया? क्योंकि उसका चेतना पूरी तरीके से, मन जो है लगा हुआ है किसमें, वो पूरी तरह से लगा हुआ है कि कैसे मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो जब वो ये कार्य कर सकता है, तो कृष्ण भक्त जो कृष्ण चेतना में अगर रहेंगे तो शरीर और मन पूरे स्तर के इससे परे जा चले जाएंगे। हाँ? तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप शरीर को निग्लेक्ट करिए। शरीर की आवश्यकताओं है उसको पूर्ति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि अगर कोई कन्विंस है तो भगवान सब करते हैं पूर्ति, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता है।
मेरे को कितने सालों से डॉक्टर बोल रखा है आपको 8 घंटे दिन में, 24 घंटे में 8 घंटे सोना चाहिए। हाँ, कभी डॉक्टर का नहीं सुना मैं। अभी तो लगभग कभी कभी 50% भी नहीं हो पाता है, फिर भी शरीर चल रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भक्त बोलेंगे अच्छा हाँ मालूम है प्रभु जी कितना अच्छा चल रहा है आपका शरीर। हाँ, हर 2-3 महीने में बीमारी आ जाती है, साल में एक बार जाके आप एडमिट हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये तो बचपन से ही हो रहा है। मेरी माता जी होंगी, आप पूछ सकते हैं। बचपन से मेरे को हमेशा बीमारी रही है, इसलिए फायदा हो गया बचपन से बहुत बीमारी मिलने के कारण। फायदा क्या हो गया, ये कन्विक्शन आ गया है। ये शरीर तो ऐसे ही रहने वाला है, शरीर को ज्यादा ध्यान मत दो, जो शरीर के बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, खाना पीना सोना जितना रिक्वायर्ड है उतना करो, लेकिन शरीर के बारे में ज्यादा सोचने का फायदा नहीं है। क्योंकि आप कितना भी कहेंगे, हमारी माता जी तो कितना प्रयास की, आ, बचपन से कितना सेवा किया उन्होंने। हाँ, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, सब अच्छा रहे। लेकिन कहाँ हुआ, सब ऐसे ही तो रहता था। तो इसलिए ज्यादा इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जस्ट गो ऑन सर्विंग कृष्णा, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलेगा। इसने माता जी क्षमा जी करिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड प्रभु बोल जी, दिया। मैं प्रभु जी मैं भी सोचती हूँ इन सब चीजें ना ध्यान दूं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं जितना भी सोचती हूँ फिर कहीं ना कहीं मुझसे ही निकल आता। मैं सबसे पीछे भाग रही हूँ लेकिन भाग नहीं पा रही हूँ, हाँ तो ठीक छोड़ है, नहीं पा रही कोई हूँ। दिक्कत नहीं। आप अपने आप को मन और शरीर से आइडेंटिफाई मत करिए। और जैसे कि मैं बताया कि हम ये बोल रहे हैं, प्रवचन है ये, लेकिन मैं खुद इसमें प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 100% हो जाता है, हम प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो अगर हम कभी प्रयास करते करते कभी फेल हो गए, तो उसमें भी क्यों डिस्करेज क्यों होना, हतोत्साहित क्यों होना। अगर हम डिस्करेज होते हैं तो उस वक्त भी इसका मतलब हमने अपने आप को मन से आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ, कभी हमारा शरीर मन जो है हमको विचलित कर दिया, और हम जो है नहीं कर पाए, नाम जप नहीं कर पाए, समय निकल गया बहुत सारा। तो ठीक है, जब जागे तब सवेरा, एक ये भी कहावत है ना। ठीक है, जो हुआ तो हुआ, अभी मैं फिर से सतर्क हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से देयर शुड नेवर बी डिस्करेजमेंट, कभी डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। जी यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हमारी जो रात की क्लास होती है 9:30 वाली, तो वो टाइमिंग जल्दी का नहीं हो सकता है थोड़ा? जल्दी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी राम कथा 8:50 से 9:15 होता है, और फिर 15 मिनट का गैप दे करके 9:30 से 10 किया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, और कौन, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे मतलब हम कभी भी दुखी, और आपने जो जितना बताया कि मन नहीं समझना है खुद को, तो क्या ये चीजों की आदत डाल सकते हैं इस चीज की प्रैक्टिस की? सब कुछ कृष्णा का है, कुछ अच्छा हुआ तो भी कृष्णा का है, ही विल लुक आफ्टर। और अच्छा बुरा हुआ तो भी ही विल लुक आफ्टर, ये वाली चीज अपने आप को बार बार रिमाइंड कराने यस, की आदत डाल। हरे कृष्ण। हाँ, अवश्य रक्षिवो, अवश्य रक्षिवो कृष्ण विश्वास पालन। तो कृष्ण हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, ये हमेशा विश्वास रखना चाहिए। एनीवे, जो भी वर्क करता है आप करना चाहिए। अलग अलग हमारे आचार्यों ने अलग अलग तरीके बताए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तरीके बताए कि मन को आप फुसलाओ, प्रेम करो, लाड़ना, क्या बोलते हैं उसको, प्यार, दुलारना बोलते हैं ना, लाड़ना करना। उसको मस्का लगाओ, प्रार्थना करो, भीख मांगो, ये करो, ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये बताए वो। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज तो लाइन गुरु हुए, तो वो बोले कि बीट द माइंड, मन को मारो। हाँ, वो बोले कि जब सुबह आप उठते हैं, एज सुन एज यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ, बीट द माइंड विथ 100 टाइम्स विथ ब्रूम स्टिक। झाड़ू लेकर के 100 बार मन को मारो। और रात को सोते वक्त जब सोने जाते हैं तो चप्पल उठा करके 100 बार मन को मारो। ये श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज का हाँ तरीका था। अपने शिष्यों को बोलते थे। लेकिन ये तरीका हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, मारने के लिए क्या जाएंगे, हम मारने जाएंगे तो धुलाई हो जाएगा अपना ही। उल्टा मन जो है झाड़ू पकड़ के हमको 100 की जगह 1000 मार देगा। तो उसके लिए शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए मन को मारने के लिए। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हमारे शिला प्रभुपाद जी ने हमको फिर एक तीसरा तरीका बताया, जो हम फॉलो कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। जस्ट इग्नोर द माइंड। हाँ, इग्नोर करो, इग्नोर मीन्स यही समझ कर। इग्नोर कैसे कर पाएंगे,
जस्ट अंडरस्टैंड आई एम नॉट दिस माइंड, मैं मन हुई नहीं, तो मुझे क्या लेना देना है मन से। मन सुखी रहे दुखी रहे, उसका उसका मामला है, वो जाने, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपना कार्य करूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरिंग द माइंड। ठीक है। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। इतना हरे कृष्ण। आसान नहीं है ये हाँ, तो करना, किसने बोला मतलब। आसान है? किसने बोला? नहीं मैंने नहीं, बोला क्या कभी आसान है? मतलब मैं जब, मैं। देखिए, प्रवचन में हम जब बोलते हैं तो चीजें हमको स्पष्ट बताना है, लेकिन मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य आए संकीर्तन करके, प्रभुपाद जी अपने टाइम पे भक्तों को 8-8 घंटे संकीर्तन में भेजते थे। संकीर्तन करके आए, और वो प्रणाम किए, प्रणाम करते करते प्रणाम मंत्र बोल के फिर बोल दिए, प्रभुपाद संकीर्तन इज टू डिफिकल्ट। तो जैसे उठ रहे थे, प्रभुपाद जी उनके पीठ में एक मुक्का ऐसे मार दिए, बोले, ऐसे मुक्का हाथ रख के बोलते हैं, व्हेन डिड आई से दैट संकीर्तन इज इजी, व्हाई शुड यू कंसिडर इट टू सो चीप, हाँ, इट्स एन ऑस्टेरिटी। कब मैंने बोला कि संकीर्तन बहुत आसान होगा? हाँ, आप इसको इतना सस्ते में क्यों ले रहे हो? व्हाई डू यू वांट एवरीथिंग टू कम ऑन, फॉल ऑन योर फीट, आपके सामने सामने आ जाए सब कुछ आराम से कंफर्ट जोन में रह करके? नो। प्रभुपाद जी फिर बोले, ये तपस्या है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी, यही तपस्या है। यही तपस्या करने से ही हम एडवांसमेंट करेंगे। भौतिक जगत में भी तो होता है ना। आप देखते हैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खूब पैसा कमा रहा है, बहुत कंफर्ट में रह रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेला उन्होंने, वो आपको पता नहीं होगा, है ना? कोई बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर किया, अभी तो पूरा न्यूज़पेपर में आ गया, सब जगह आ गया कि ये बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन वो जो तैयारी किया, कैसे पापड़ बेला, वही जानता है। ठीक है ना? तो डोंट बी डिस्करेज। हाँ, कभी हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये कठिन है निश्चित रूप में, बट ये तरीका बहुत पावरफुल है। इसको अगर आप समझ के, अगर आप अप्लाई अप्लाई करते हैं, सो भले ये कठिन हो सकता है, लेकिन ये हेल्प करेगा बहुत। ये हमारा तरीका नहीं है, ये भगवान कृष्ण का तरीका है, कृष्ण ने ये मेथड दिया है, और प्रभुपाद जी उसको कंफर्म किए। कृष्ण बोले गीता में ना, दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर स्पिरिट सोल। ये कृष्ण बोले, और इसी चीज को प्रभुपाद जी बोले, इग्नोर द माइंड, सिंपल बात। एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, और उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। प्रभु, आपने जैसे अभी बताया कि आपका मतलब हेल्थ ठीक नहीं रहता है, तब भी आप बस 3:30 बजे उठ जाते हैं। मेरा कल मतलब थोड़ा फीवर आया मुझे, और मेरा बॉडी पेन इतना हो रहा था कि मुझे एकदम लग रहा था कि मैं नहीं उठ पाऊंगी, और यही हुआ मेरे साथ। तो फर्स्ट नो स्टेप क्या प्रॉब्लम। है? कैसे हो ठीक है, कोई सकता है? दिक्कत नहीं। आप अभी आप हार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार गए, बॉडी पेन कर रहा था, फीवर था, सो गए, 6:30-7 बजे उठे, जब उठ गए तब से ओके, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं करूँ। तो मैं भी इसे, अभी हम जो कर पा रहे हैं, ये इतना आसानी से नहीं हुआ है। पिछले 12-13 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं। जो कॉलेज डेज में, जब हम शुरू शुरू में आपकी उम्र में जब हम जुड़े थे, तो उस वक्त हमारे साथ भी ऐसे होता था। हम लोग नॉर्मल, जब हेल्थ अच्छा रहता था, नींद प्रॉपर होता था, तो उठ पाते थे 4 बजे और अच्छे से कर पाते थे। कभी हेल्थ खराब हुआ, रात को कभी लेट सोते थे, उस वक्त जब हम, मुझे याद है, अगर 11:30-12 बजे भी सोए तो फिर मुश्किल हो जाता था 3:30-4 बजे उठना। फिर हम लोग भी 5, 5:30, 6 बजे उठते थे। वो अभी जितनी जितनी मात्रा में हम साधन भक्ति करते जाते हैं, भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस स्टेज पे आते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक प्रवचन में कि एज यू एडवांस मोर एंड मोर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, योर ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड ऑल दोज मटेरियल एक्टिविटीज, बॉडली एक्टिविटीज विल रिड्यूस ग्रेजुअली। तो आर्टिफिशियली नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए ये भी चीज मैं बोल रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है हमको। वी हैव टू प्रिपेयर नाइसली, बेस्ट, अच्छे से हमको करना है, प्रयास करना है। बट फेलियर्स मस्ट बी देयर, फेलियर्स होंगे ही, लेकिन उससे विदाउट गेटिंग डिस्करेज, वापस से उठ खड़े होना है, वापस से फिर से प्रयास में लग जाना है। बाउंस बैक जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बाउंस बैक बोला जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी, जस्ट ट्राई। ओके। अमृता माता जी कुछ बोल रही थी। हरे कृष्ण।